राज्यपाल कलराज मिश्र आजमगढ़ पहुंचे, जहां वे साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर कन्हैया सिंह की पहली पुण्यतिथि पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर कन्हैया सिंह के योगदान को याद किया। वहीं आजमगढ़ से नेटवर्क 10 संवाददाता ने कलराज मिश्र से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं रामोतर उपाध्याय, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र जी। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। आजमगढ़ के दौरे पर हैं, एक दिवसीय। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आजमगढ़ के दौरे पे हैं, आजमगढ़ से ही राजनीति की आपने शुरुआत भी की थी। मैं 1968 में आजमगढ़ में संगठन मंत्री के रूप में, भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में आया था और यहीं से मेरी राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत हुई थी और मैं लगातार यहाँ से आगे बढ़ता गया। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां मिली, सब जिम्मेदारियों का निर्वाह करता गया और भगवान की कृपा से मैं संगठन के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्तर तक का जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कई प्रदेशों के प्रभारी के रूप में भी रहा और संसदीय क्षेत्र में भी, विधानमंडल में दोनों सदनों का सदस्य रहा, संसदीय क्षेत्र में भी, संसद में भी दोनों सदनों का सदस्य रहा। चारों सदनों का अनुभव प्राप्त है मुझे। ये आजमगढ़ की कृपा है, इस धरती की विशेषता है। कार्यकर्ता से लेकर के राज्यपाल तक का सफर आपने तय किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीडीए, पूरे देश में इस तरह की राजनीति नहीं होती है। यहाँ सनातन तो फिर पीडीए, इस तरह की राजनीति। सनातन में सभी आ जाते हैं और पीडीए, सनातन में पीडीए भी आ जाता है। सनातन में सभी आता है। सनातन ऐसा है जो सबको आत्मसात किए हुए, और आत्मसात किए हुए नहीं रहता तो सनातन के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं होता। इसलिए सनातन ही सबको समेटे हुए। अखिलेश जी हमारे बड़े प्रिय हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी सनातन को मानते हैं। तो ये थे हमारे साथ कलराज मिश्र जी, पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने संगठन से लेकर राज्यपाल तक का सफर तय किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई पीडीए नहीं है, सभी सनातनी हैं। नीतीश चतुर्वेदी के साथ रामोतर उपाध्याय, नेटवर्क 10, आजमगढ़।